आप किसी प्रकार से बिल्कुल न घुमाएं, किसी को बचाने के ऊपर वाले से डरे, न्याय तो ऊपर वाले से डरे। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके परिवार के साथ होगा। ये चक्कर है जीवन का। घूमते पर जाकर तहसीलदार द्वारा ये प्रताड़ित किया गया कि 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है। इसी प्रताड़ना के कारण उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब पीएम होगा तो वो तो अटैक आएगा, ये तो नहीं आ जाएगा कि तहसीलदार मैडम ने जबरदस्ती मार दी। ये 300 लोग तो थे, गवाह है 300 लोग कि भाई वहाँ पे स्वस्थ था और काम कर रहा है। सीएसपी साहब भी थे, पीआई साहब भी थे, मैडम भी थी। उनके सामने मेरा भाई काम कर रहा था। अब वो बीमार होता पहले से तो पीएम होगा। आप बताओ, पहले उसका कोई इलाज भी नहीं चल रहा। एक रिपोर्ट किया गया है तहसीलदार महोदय जी ने जो किया है। आज मैंने उनसे ये बोला कि मेरे हाथ में नोटिस था, वो उनने देखने से इनकार किया और बोला कि 10 दिन से आप क्या कर रहे थे। मैंने हाथ में दिया 2 बार, उनने पढ़ने से इनकार किया और बोल रही थी कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप दूर हो जाइए। तो मैं अतिक्रमण हटाने के दौरान वहीं मौके पे किसी, जैसा कि मुझे बताया गया है, किसी एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसका नाम मिंटू अग्रवाल था और उसी की शिकायत को लेकर के यहाँ थाने में ये लोग इकट्ठे हुए थे। क्या कार्रवाई की जा रही है? उन सभी ने तहसीलदार एवं पटवारी और दो व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया गया। उसके भाई ने थाना में एक आवेदन दिया है जिसमें सभी तथ्यों को लिखा गया है और अभी जो मिंटू अग्रवाल की डेड बॉडी उसका पीएम करवाने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। की गई थी, उसमें जो विधिवत कोर्ट के द्वारा पारित आदेश था उसके पालन में पूर्व सूचना के आधार पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी में एक मिस्टर मनोज अग्रवाल हैं और उनके जो कपड़े की शॉप है और वहाँ पर भी अतिक्रमण वाली कार्रवाई हो रही थी। उसी में उनके ब्रदर जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको तत्काल वहाँ से अस्पताल परिवार के लोग ले गए थे, जहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है। उन्हीं की मृत्यु से आक्रोशित होकर आज परिवार के और कुछ सदस्यों ने, साथ में और भी काफ़ी लोग थे, थाना बरही कैंपस में आकर अपना असंतोष व्यक्त किया था इस कार्रवाई के प्रति। इस संबंध में एडीएम जबलपुर और एसडीएम साहब सभी टीम यहाँ पर आई थी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने मृतक के परिजनों से और जो भी जनता थी उनसे चर्चा करी है और जो भी उनका असंतोष था उसको सुना है और अग्रिम कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया है। और पुलिस थाने पर जो इनके परिजनों ने आवेदन दिया है उसे हमने स्वीकार किया है और साथ में मृत पंजीबद्ध करके मृतक के शव को पीएम हेतु जबलपुर भेजा गया है। परिजनों द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि जो संबंधित लोगों के ऊपर 302 की कार्रवाई की जाए, तो क्या 302 की कार्रवाई उन पर की जाएगी? देखिए, दोपहर में जो भी कार्रवाई हुई और जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आवेदकों ने अपने आवेदन में लिखा है उसमें उन्होंने जो जिन के नाम लिखे हैं और कार्रवाई की उम्मीद करी है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।